मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान की भाषा में रुचि का अर्थ क्या है, रुचि की परिभाषा क्या है, रुचि का स्वरूप क्या है, रुचि की प्रकृति क्या है, रुचि के प्रकार क्या है, रुचि की मापन की विधियां क्या है, रुचियों को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मित्रों यूपी टेट सी टेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। रुचि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिए मित्रों, सामान्यतः किसी तथ्य, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करना रुचि है। जब किसी को कोई वस्तु या प्रतिक्रिया अच्छी लगती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और वह उस ओर अपना ध्यान लगाने लगता है। तो देखिए मित्रों, हम बात करते हैं रुचि की। तो रुचि हमको क्यों उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिए मित्रों, जब कोई तथ्य हो गया या कोई वस्तु हो गई जिसके प्रति जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, उस तरफ अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। इस ध्यान को केंद्रित करना ही इंटरेस्ट कहलाता है कि आपको इस वस्तु के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न हो रहा है, रुचि उत्पन्न हो रही है। देखिए मित्रों, हम बात करते हैं रुचि की और परिभाषा की। विंघम के अनुसार रुचि क्या है? रुचि किसी अनुभव में संविलीन होने एवं इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति है। तो देखिए मित्रों, विंघम के अनुसार रुचि क्या है? रुचि वह है जब किसी भी अनुभव में या कोई भी कार्य में या कोई भी तथ्य में या कोई भी कार्य में जब हम उसमें संलग्न रहते हैं तो इसे हम संलग्न रहने की प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। जबकि किसी भी कार्य से हमको विरक्ति उत्पन्न होती है, उससे कष्ट उत्पन्न होता है तो हम उससे दूर भागते हैं। देखिए मित्रों, अगली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने या उसमें संतुष्टि पाने की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। तो देखिए मित्रों, गिलफोर्ड महोदय वही कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी भी वस्तु में या किसी भी कार्य को करने में उसे जब आकर्षण उत्पन्न होता है, उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, व्यक्ति उस चीज़ को, उस कार्य को पसंद करने लगता है, तो उस कार्य को करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है या संतुष्टि की अनुभूति है। इसी संतुष्टि की अनुभूति के लिए, इसी संतुष्टि को पाने के लिए व्यक्ति उसमें क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसी ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को हम रुचि कहते हैं। देखिए मित्रों, सुपर के अनुसार रुचि पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। सुपर के अनुसार जो रुचि है यह कोई एक अलग से मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव का एक व्यवहार करने की एक पहलू माने हैं। अगली परिभाषा है मित्रों स्ट्रॉन्ग के शब्दों में, रुचि में हम किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रक्रिया करने को तैयार रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, किंतु जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं होती है तो हम उससे दूर भागते हैं एवं उसे पसंद नहीं करते हैं। देखिए मित्रों, स्ट्रॉन्ग महोदय वही कहते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु में उस वस्तु के प्रति कोई जागृति या आकर्षण उत्पन्न होता है तो हम उस वस्तु के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस वस्तु के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं और उस वस्तु को हम पसंद करते हैं। जबकि मित्रों, जब हम किसी भी कार्य को करने से या हमको किसी भी तथ्य या वस्तु में जब हमें उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो हम उससे क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उसे डिसलाइक करते हैं, उसे नापसंद करते हैं। देखिए मित्रों, हम बात करें रुचि का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। किसी अनुभव में संलिप्त होने एवं इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति है। तो देखिए मित्रों, रुचि का स्वरूप यह है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुभव में या किसी भी कार्य में जब वह संलग्न रहता है तो उसमें ध्यान केंद्रित करता है, इसी को रुचि कहते हैं। जबकि उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से कष्ट उत्पन्न होता है तो उससे उस कार्य के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
देखिए मित्रों, उदाहरण के लिए रुचि के स्वरूप की बात करें, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मोटर दुर्घटनाओं की कम हो जाने में रुचि है से संबंधित ही खबर पढ़ेगा, जबकि अन्य विषय जैसे नाटक, स्टॉक मार्केटिंग, राजनीति, स्पोर्ट आदि में रुचि रखने वाला व्यक्ति संभव है कि वह उस खबर को बिल्कुल छोड़ दे। तो देखिए मित्रों, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्ति ऐसा खबर अधिकतर पढ़ता है कि हम मोटर दुर्घटनाओं, बाइक से दुर्घटना, रोड पर जो सड़क दुर्घटना हो रही है, इसको कम करने में उसके प्रति उसे रुचि उत्पन्न होती है कि हम इसको कैसे कम करें, हम क्या करें, किस प्रकार से सिग्नल का रूल बनाएं, किस प्रकार से सड़क का रूल बनाएं। तो इसको इस बात में ज़्यादा रुचि है, जबकि यह व्यक्ति अन्य चीज़ों को जब वह पढ़ेगा, पेपर पढ़ रहा है, तो नाटक, स्टॉक मार्केटिंग, राजनीति, स्पोर्ट इत्यादि की खबर को उतना नहीं पढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की इसमें रुचि नहीं है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं रुचि की प्रकृति क्या है। देखिए मित्रों, रुचियां व्यक्ति की पसंद को इंगित करती हैं। व्यक्ति क्या पसंद करता है, इसके बारे में हमें रुचि बताती है। देखिए मित्रों, रुचियां अभिक्षमता का लाक्षणिक रूप होता है, यानी कि व्यक्ति की क्षमता कितना है। जब व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने में रुचि, इंटरेस्ट पैदा होती है, तो व्यक्ति जब उसे कार्य को करता है तो उसकी अभिक्षमता को पता लगाया जाता है। देखिए मित्रों, रुचियां जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। देखिए मित्रों, बहुत से कार्य होते हैं जो जन्मजात हमें मिलते हैं और बहुत से कार्य होते हैं जब हम उस देखकर समाज में सीखते हैं। तो जो समाज में देखकर सीखते हैं वह अर्जित होते हैं, और कुछ रुचियां जो होती हैं जो जन्मजात होती हैं। देखिए मित्रों, रुचि तथा ध्यान में गहरा संबंध होता है। जिस वस्तु या विषय में हमें रुचि होती है, हम उसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए मित्रों, जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य या कोई भी वस्तु ज़्यादा पसंद आती है, तो व्यक्ति उस कार्य में ज़्यादा रुचि लेता है, ज़्यादा ध्यान देता है। रुचि के अनुसार कार्य करना हमेशा संतुष्टि प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायता मिलती है। देखिए मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार कार्य करता है तो उसे उस कार्य को करने में मजा आता है। इससे उसके संतुष्टि ज़्यादा उत्पन्न होती है और वह अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी कर लेता है। देखिए मित्रों, रुचियों का संबंध आवश्यकता, इच्छा तथा लक्ष्यों से होता है। रुचियों का संबंध किससे होता है? जब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तभी वह व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब कोई इच्छा होती है तब वह व्यक्ति कार्य करता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब यह कोई कार्य करेगा तो जिसमें रुचि ज़्यादा होगी तो वह उस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, रुचियां परिवर्तनशील होती हैं। परिपक्वता, शिक्षा तथा अन्य आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के कारण बदलती रहती हैं। यानी कि मित्रों, समय समय पर आपकी रुचियां परिवर्तन होती रहती हैं। परिपक्वता आने पर रुचियों में चेंजमेंट आती है। आप पहले छोटे होते हैं तो छोटे खिलौनों से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं तो आपकी रुचियों में बदलाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। रुचियों के प्रकार की बात करें तो सुपर के अनुसार रुचियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट है अभिव्यक्त रुचियां। देखिए मित्रों, जिन्हें व्यक्ति स्वयं उल्लिखित क्रियाओं, कार्यों या पसंदों के आधार पर जाना जाता है, उसे अभिव्यक्त रुचियां कहती हैं। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं से करना चाहता है, स्वयं से व्यक्त करना चाहता है, तो उसे अभिव्यक्त रुचियां कहती हैं। प्रदर्शित रुचियां, जिन्हें व्यक्ति बालक की विभिन्न क्रियाओं से पहचाना जा सकता है। यानी कि जब हम दूसरे को देखकर ऑब्जर्व करते हैं कि यह बालक किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसे हम प्रदर्शित रुचियां कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों आंकलित रुचियां, जिन्हें व्यक्ति संभ्रांति परीक्षणों पर व्यक्ति के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर आंकलित किया जाता है, तो उसे आंकलित रुचियां कहलाती हैं। देखिए मित्रों, जब हम किसी भी कार्य को कोई भी व्यक्ति कर रहा होता है तो जब हम उसे अर्जित आंकड़ों के आधार पर, प्राप्त अंकों के आधार पर, नंबर के आधार पर, रेटिंग के आधार पर हम उसकी रुचियों को ज्ञात करते हैं, तो उसे आंकलित रुचियां कहते हैं। देखिए मित्रों, सूचित रुचियां की बात करें तो जिन्हें प्रमापीकृत रुचि सूचियों की सहायता से मापा जाता है। यानी कि आपको कौन सी वस्तु ज़्यादा पसंद आती है रेटिंग के अनुसार। हाँ, यह वस्तु हमको ज़्यादा पसंद आ रही है तो इसको 5 स्टार, यह वस्तु कम पसंद आ रही है तो इसे 4 स्टार, यह वस्तु बहुत कम पसंद है इसे 1 स्टार। तो इस प्रकार से सूचित रुचियाँ होती हैं। देखिए मित्रों, हम बात करें रुचि मापन की प्रविधियाँ क्या हैं, तो रुचि मापन करने हेतु तो निम्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली रुचि मापन
का लिखित माध्यम है। प्रश्नावली में प्रश्न लिखित अथवा मुद्रित रूप में होते हैं। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित की जाती है। इसमें लिखकर या चिन्ह लगाकर उसमें उत्तर देने होते हैं। प्रश्नावली की सहायता से हम शैक्षिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में रुचियों का मापन सरलता से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, रुचियों को मापने की सबसे प्रमुख विधियां जो होती है वो प्रश्नावली विधि होती है। आप लिखित रूप से पेज पर आप एक बच्चों को विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन लिख देते हैं, तो बच्चा सही गलत करता है कि आप बच्चे को किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है वह सही करेगा, किस में रुचि गलत नहीं है तो वह गलत करेगा। यानी कि सही गलत के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से रुचियों का पता लगाया जाता है। देखिए मित्रों, अवलोकन अगला पॉइंट है। जब रुचियों को अनौपचारिक ढंग से ज्ञात करना हो तब अवलोकन का उपयोग अत्यंत सुविधाजनक ढंग से किया जाता है। जैसे शिक्षक को अपने छात्रों की रुचियां अवलोकन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अथवा माता पिता अपने बच्चों की रुचियां अवलोकन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अवलोकन से प्रदर्शित रुचियों का ही ज्ञान हो पाता है। तो देखिए मित्रों, अवलोकन का मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी बच्चों को बताएं नहीं कि हम उस बच्चे पर क्या उनसे रुचियां ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हम बच्चों को एब्जॉर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो बच्चा रुचियों को प्रदर्शित करता है उसको हम पहचान करते हैं। इसके माध्यम से हम बच्चों के रुचियों का पता लगाते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है साक्षात्कार। साक्षात्कार में सीधे सीधे प्रश्न पूछकर व्यक्ति की रुचियों को जाना जाता है। इस विधि में व्यक्ति अपनी रुचियों के संबंध में खुद बताता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक परामर्शदाता रोजगार तथा प्रवेश के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार द्वारा प्रदर्शित रुचियों की जानकारी मिल पाती है। तो देखिए मित्रों, जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होता है, इसके माध्यम से जो इंटरव्यू लेता है वह सीधा सीधा बच्चों के सामने प्रश्न पूछता है, तो बच्चों जो उत्तर देते हैं सीधा सीधा उसकी रुचियों का पता लगाता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है तो कितना है, किस प्रकार से आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार से सीधा प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीधे सीधे प्रश्न पूछकर सामने एक दूसरे के बैठकर साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों की रुचियों को ज्ञात किया जाता है। तो मित्रों, ये थे इतने प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।